हथेली में पाए जाने वाले कुछ योग। भाग्यवान योग, जिसके हाथ में कहीं पर भी छतरी का सा चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ भाग्यवान योग होता है। फल, जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त, चतुर तथा बंधु बांधवों का सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः भाग्यशाली कहा जाता है। कुलवर्धन योग, जिसके हाथ में कहीं पर भी चक्र का चिन्ह हो तो वहाँ कुलवर्धन योग होता है। फल, जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति दीर्घायु, ऐश्वर्यशाली तथा अपने परिवार को ऊंचा उठाने वाला होता है। विहग योग, जिसके हाथ में उड़ते हुए पक्षी का सा चिन्ह हो तो वहाँ विहग योग होता है। जिसके हाथ में विहग योग होता है वह व्यक्ति झगड़ालू, गोपनीय कार्यों को करने वाला तथा सीआईडी होता है। श्रृंगाटक योग, जिसके हाथ में कहीं पर भी शंख का चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ श्रृंगाटक योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने वाला, परिश्रम पूर्वक धन संचय करने वाला, दीर्घायु तथा समस्त प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है। हल योग, जिसके हाथ में हल का सा चिन्ह दिखाई देता है तो वहाँ हल योग होता है। फल, जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि का स्वामी होता है तथा भूमि संबंधी कार्यों में विशेष लाभ उठाता है। पशुपालन, कृषि, मकान बनाना या उसका विक्रय करना आदि कार्यों से वह श्रेष्ठ धन लाभ करता है तथा धनपति कहलाता है। कमल योग, यदि हाथ की 10 उंगलियों में से सभी उंगलियों पर चक्र के निशान हों तो कमल योग होता है। जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह जातक विख्यात, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला, सुशिक्षित, बातचीत करने में चतुर, दीर्घायु, स्वस्थ एवं योग्य होता है। वापी योग, यदि 10 उंगलियों में से 9 उंगलियों पर चक्र के निशान हो तो वापी योग होता है। जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह साधारण श्रेणी से ऊपर उठने वाला, नम्र, गुणवान, चतुर तथा सुखी होता है। मरुत्वेग योग, यदि मात्र दाहिने हाथ में चारों उंगलियों पर शंख के चिन्ह हों तो मरुत्वेग योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में कई विदेश यात्राएं करता है तथा समाज में पूर्ण सम्मानित जीवन व्यतीत करता है। वायु योग, यदि हथेली दाहिने हाथ की चारों उंगलियों पर चक्र का चिन्ह हो तो ऐसा योग कहलाता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति शुभ कार्यों को करने से एवं धार्मिक कार्यों में रुचि लेने से समाज में सम्मान प्राप्त करता है तथा निरंतर उन्नति करता रहता है। प्रभंजन योग, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियों पर चक्र के चिन्ह हों तो प्रभंजन योग होता है। फल, जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं तथा व्यापार के कार्यों से विदेश यात्रा करते हैं। पारिजात योग, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियों पर शंख के चिन्ह दिखाई दें तो पारिजात योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति अपने जीवन के मध्यकाल और वृद्धावस्था में विशेष सुख प्राप्त करते हैं, अपने अधिकारियों से लाभ उठाते हैं तथा उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों का कट्टरता के साथ पालन करते हैं। गज योग, जिसके दोनों हाथों में 5 शंख तथा 3 चक्र के चिन्ह हों तो गज योग होता है। जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति पशुपालक होता है, पशुओं के लेन देन अथवा कृषि कार्यों से वह संपन्न होता है तथा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। नवेश योग, जिसके दोनों हाथों में मिलाकर 5 चक्र और 3 शंख के चिन्ह हों तो नवेश योग होता है।
इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु, धनवान, गुणवान एवं प्रबल भाग्योदय वाला होता है। इसे जीवन में कई बार आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। टिप्पणी: शंख और चक्र के चिन्ह हाथों की उंगलियों के अंतिम सिरों पर ही देखने चाहिए। काल निधि योग, जिसके दोनों हाथों की उंगलियों में मिलाकर 4 शंख तथा 4 चक्र के चिन्ह हों तो वह व्यक्ति काल निधि योग संपन्न होता है। जिसके हाथ में ऐसा योग होता है उसका रहन सहन ऊंचा होता है। वह उत्तम स्वभाव वाला तथा उच्च पदाधिकारी होने के साथ साथ भाग्यशाली पुरुष कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी योग, जिसके हाथ में जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा स्पष्ट व दृढ़ हो तो अष्टलक्ष्मी योग होता है। फल: जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति अतुलनीय संपत्ति का स्वामी होता है। भौतिक दृष्टि से उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा समाज में विशेष सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने वाला, देश विदेश में सम्मान पाने वाला तथा पूर्ण भाग्यशाली कहा जाता है। ये था हाथों में पाए जाने वाले कुछ विशेष योगों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचे। जय श्री राम।